देवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणपुष्पमालां व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, माता पिता श्री की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गौ गंगा गायत्री मैया की जय, कुलिष्ट भगवान की जय, कुल देवी मैया की जय, ग्राम देव भगवान की जय, स्थान देव भगवान की जय, क्षेत्रपाल भगवान की जय, वास्तुदेव भगवान की जय, समस्त पितृदेवताओं की जय, गणदेव महाराज की जय, बाडोबाड़ा देव महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, पूज्य बाबा जी महाराज की जय, आए हुए समस्त भक्त प्रेमियों की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारीवाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण चंदेल परिवार, आयोजक परिवार, यजमान परिवार, इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, पूज्य बाबा जी महाराज, गण देवता और वाडू बाड़ा देव के साथ आए हुए समस्त पुजारी वर्ग, सेवक गण, भक्त वृंद, दूर दराज से आए हुए समस्त कथा प्रेमी भक्त वृंद, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो आपके जयकारे में एक करंट होना चाहिए। आज तो विश्राम दिवस की कथा है। आज भी जयकारा ढीला बोलोगे तो फिर कैसे चलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। सामने व्यासपीठ लगी है और इस तरफ दो दो रथ देवी देवताओं के विराजमान हुए हैं। त्रिवेणी संगम का प्रवाह आपको आज दर्शन करने के लिए मिल रहा है। त्रिवेणी, पूरी त्रिवेणी बह रही है। कितना ऊंचा आप सभी का सद्भाग्य है। मैं अपने चंदेल परिवार को व्यासपीठ से बारंबार यही आशीष देता हूं कि ऐसे धर्म के कार्य ये अपने जीवन में करते रहे, क्योंकि इस पूरे परिवार ने तो ये शुभ कार्य करवाया ही करवाया है, पर गोता तो इस कथा में आप सभी ने भी बड़े प्रेम से लगाया है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं हि तदा दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके भागवती गंगा में हम सभी को गोता लगाने का सद्भाग्य प्राप्त होता है। ऐसी ये गंगा, जिस गंगा में गोता लगाने के लिए, जिस अमृत रस का पान करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। राजा परीक्षित को जब शाप लगा 7 दिनों में मरने का श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो यहां से सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए चले हैं। देवताओं ने देखा कि आज मौका अच्छा है, हाथों में अमृत कलश लिया है और जिस मार्ग से सुखदेव स्वामी आ रहे थे उसी मार्ग में जाकर खड़े हो गए कि एवं विनिमये जातो सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। निवेदन किया है, आप स्वर्ग के इस अमृत कलश को ले लीजिए, इसका पान आप जाकर राजा परीक्षित को करा दीजिए। कदाचित इस स्वर्ग के अमृत से राजा परीक्षित
सदा सर्वदा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। और जो अमृतमयी कथा का रसपान आप राजा परीक्षित को कराने जा रहे हैं, उस कथा का रसपान हमें करा दीजिए। लेकिन सुखदेव जैसा संत जानता है कि जो प्यास आज परीक्षित के अंदर जगी है, वो प्यास इन देवताओं के अंदर नहीं है। ये तो मोल भाव करने के लिए आ चुके हैं, ये तो व्यापार की दृष्टि से आए हैं, ये तो अदला बदली की बात कर रहे हैं कि अमृत ले लो और बदले में हमें कथा का रसपान करा दो। बंधु, एक बात याद रखना, इस कथा का कोई मूल्य नहीं चुका सकता। ये कथा तो अनमोल है। मेरे जीवन की 510वीं कथा आज यहां विश्राम लेने जा रही है। पीछे हमारे बंसल जी बैठे हैं, बहुत ऐसे भक्त यहां बैठे होंगे जिनकी यहां मैं पूर्व में कथा कह चुका हूं। बहुत चंदेल परिवार जी भी कह रहे थे कि आप कुछ बताओ, आपको क्या दक्षिणा भेंट करें। तो मैंने एक ही निवेदन किया कि ये जो भागवत कथा है, इसकी कोई दक्षिणा नहीं होती, इसका कोई मूल्य नहीं होता। ये तो भाव पुष्पांजलि है। जो आपका मन बने, जो आपका भाव बने, वो आप भागवत जी को समर्पित करा दीजिएगा। बस इसी में आपकी कथा की सफलता है। कथा का कोई मूल्य नहीं लिया जाता, इस कथा की कोई डिमांड नहीं होती। यदि हम ये सोचे कि कथा का मूल्य ले लिया जाए, तो फिर ये कथा कथा नहीं रहेगी, फिर ये कथा तो एक बिजनेस बन जाता है। और मैं ये मानता हूं कि भागवत की कथा ही रहनी चाहिए, वो बिजनेस की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। फिर उस कथा का मर्म नष्ट हो जाएगा, उस कथा की महिमा चली जाएगी। सुखदेव जैसा संत जानता है कि इन देवताओं के अंदर कथा रसपान करने की वो प्यास जगी ही नहीं है कि अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवता सुराणाम अपि दुर्लभा। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। स्वर्ग के देवताओं के लिए भी यह कथा दुर्लभ कही गई है। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जिस अमृत की एक बूंद के लिए देवासुर संग्राम छिड़ गया था, अमृत की एक बूंद को प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों में संग्राम हो गया था। आज हम तो पूरा कलश ही दे रहे थे, पूरा कुंभ ही दे रहे थे, पर इन्होंने तो उसे स्वीकार नहीं किया, इन्होंने तो उसे लिया नहीं। ऐसा क्या है इस कथा में? तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हे ब्रह्मदेव, हम देवताओं को सुखदेव जी ने अभक्त माना है और हमें कथा का रसपान नहीं कराया। ऐसी क्या विशेषता है इस कथा में, ऐसी क्या महिमा है इस कथा की? ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं देखना चाहते हो? सत्य रूपी तराजू को लिया है, एक पलड़े पर दुनिया के जितने भी साधन सदग्रंथ थे उनको विराजमान कराया, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कराया है। जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया है, आश्चर्य है कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जिस पलड़े पर भागवत जी को विराजमान कराया है बंधुओं, वो पलड़ा नीचे झुक जाता है। वजन जिसमें अधिक होगा वही तो पलड़ा नीचे झुकेगा। भागवत की कथा कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई किताब नहीं है, साक्षात कृष्ण एव ही, मेरे गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति ही श्रीमद् भागवत की कथा है। एक एक शब्द में मेरे राधा माधव विराजमान है, एक एक शब्द में। देवताओं के लिए जो दुर्लभ कथा है, वो हमारे चंदेल परिवार के सुंदर प्रयास से, सुंदर प्रयोजन से, सुंदर भाव से हम आप सभी को इस कथा रूपी भागवती गंगा में गोता लगाने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो धन्यवादी होना चाहिए हमें उस परात्पर प्रभु का
वैसे भी इस संसार की नौकरी करते करते हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, पर ये संसार कभी तुमसे संतुष्ट नहीं होता। कोई पत्नी बनकर नौकरी कर रहा है, कोई पति बनकर नौकरी कर रहा है, कोई बेटा बनकर नौकरी कर रहा है, कोई पिता बनकर नौकरी कर रहा है, पर क्या ये संतुष्ट हुआ संसार किसी से? कोई किसी से संतुष्ट होता है? कोई किसी से प्रसन्न होता है? फिर झूठे संसार की नौकरी हम करें ही क्यों? यदि नौकरी करना चाहते हो तो मेरे बांके बिहारी की नौकरी करो, मेरे राधा रमण सरकार की नौकरी करो। पत्नी बनकर रहो, पति बनकर रहो, पिता बनकर रहो, पुत्र बनकर रहो, लेकिन मन में एक ही भाव रखो कि हम संसार में जी तो रहे हैं, संसार के प्रत्येक कार्य को कर तो रहे हैं, पर नौकरी हमें इस संसार में रहने के बाद भी श्यामा श्याम की ही करनी है। यह भाव होना चाहिए। हो मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। आओ जरा ताली सेवा के साथ भाव में निवेदन करें। हो मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजरी तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। ए प्यारे दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा। बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दल मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दल मिला। ओ खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दल मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, प्यारे तब कहीं जाके ये दल मिला। मिल गई अब तो चौखट तेरी, मिल गई अब तो चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, मेरे श्यामा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हरि बोल। प्यारे भाव से ताली सेवा
कृपा करते हुए राधा रमण लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। किसी काम का बेसहारा तेरे नाम का मैं नहीं था किसी काम का बेसहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का बेसहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का बेसहारा तेरे नाम का। बन गई बिगड़ी किस्मत मेरी, बन गई बिगड़ी किस्मत मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरी श्यामा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रमण लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। सबसे तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, प्यारे तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो मेरी श्यामा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी ओ मेरे श्यामा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरे श्यामा तेरी नौकरी।
खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी, मेरे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी नौकरी, बढ़िया है सबसे खरी। मेरे श्यामा तेरी बढ़िया है सबसे खरी, बढ़िया है सबसे खरी, बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए राधा रमण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मेरे श्यामा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे। तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे। ऐसा निवेदन करो भगवान से, प्यारे आपके दरबार की ये नौकरी हमें मिली है। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद हमें ये मानव देही मिलती है। तब हम मनुष्य देही में आते हैं और उस मानव देही में भी भगवान ने एक अच्छा शरीर हमें दिया, विवेक हमें दिया। उस विवेक को ग्रहण करने के बाद भी यदि हमने भजन से प्रीत नहीं करी, भगवान की कथा से यदि जुड़ाव नहीं किया, भगवान की कथा से संबंध यदि नहीं बनाया, तो फिर इस संसार में मानव बनकर आने का उद्देश्य ही क्या रहा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। यहाँ आप जो भक्त बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि आप भागवत की तरफ और देवता जी की तरफ मुख करके बैठें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नियम है, ये ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या को पीठ की तरफ से कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म विद्या को सन्मुख बैठकर ही ग्रहण किया जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान का पहला मंगल रुक्मणी जी के साथ सुसंपन्न हुआ। आप सभी ने कल की कथा में दर्शन किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए हैं और उसमें भी तुम्हें जानकर ये आश्चर्य होगा कि परमात्मा का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हो, गुरुदेव जिन्होंने गर्भ में आकर मेरी रक्षा करी, उन परात्पर प्रभु का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ। बोले हाँ गुरुदेव, क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी भगवान को ऐसी कि भालू की बेटी के साथ उन्हें ब्याह रचाना पड़ा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, द्वारिका में परमात्मा की सुधनवा सभा लगी हुई है। सत्राजीत नाम का एक राजा अपने गले में स्यमंतक मणि को धारण करके द्वारिकाधीश की सभा में आया है। इस मणि की विशेषता है कि जिसके यहां भी ये मणि रहती है, 8 भार स्वर्ण रोज इस मणि से निकलता है। 8 भार का प्रमाण भागवत में बताया, लगभग 250 किलो सोना रोज इस मणि से निकलता है। भगवान ने कहा, आओ सत्राजीत, आपका स्वागत है, पर मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा। द्वारिकाधीश, एक मेरी पत्नी, एक मेरी बूढ़ी माँ, एक मेरा छोटा भाई प्रसेनजीत और एक मेरी पुत्री। अरे 4 सदस्य तुम्हारे परिवार में हैं, इतनी विचित्र मणि को लेकर घूम रहे हो। यदि तुम्हारा मन हो तो इस मणि को तुम मेरे राज खजाने में जमा करवा दो।
मेरे राजकोष में जमा करवा दो, क्योंकि जिस वस्तु में विशेषता होती है उस पर राजा का अधिकार होता है। ये मणि यदि हमारे राजकोष में रहेगी, राज खजाने में रहेगी, तो इस मणि से जितना भी स्वर्ण निकलेगा, जितना भी धन निकलेगा, वो दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह के लिए वो धन दिया जाएगा। बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए उस धन का प्रयोग किया जाएगा। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने वर्षों तक मैंने सूर्य भगवान की आराधना करी, तब जाके मुझे ये विचित्र मणि मिली है, मैं ऐसे ही इस मणि को आपको कैसे दे दूं? भगवान ने कहा, वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती तो मैं कर भी नहीं सकता, मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूं? तो सत्राजीत वहां से चला गया, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा है। सत्राजीत के छोटे भाई का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने इस मणि को कौतूहलवश अपने कंठ में धारण किया है और इस मणि से दिव्य प्रकाश छलक रहा था। मन में ऐसा भाव जगा कि इस प्रकाश से मैं जंगल में जाकर शिकार खेलूंगा। आखेट खेलने के लिए निकल पड़ा है। जंगल में एक सिंह ने, एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया। उस सिंह को एक भालू ने मार दिया और उस मणि को लेकर ये भालू, ये ऋछ अपनी गुफा में प्रविष्ट हो जाता है। 2-4 दिनों तक जब प्रसेनजीत घर वापिस नहीं आए तो सत्राजीत समझ गया कि अवश्य ही द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा डाला। वो मुझसे मणि की याचना कर रहे थे, मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने उनके मांगने पर भी उन्हें मणि नहीं दी। उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया और मेरे भाई के गले से मणि को चुरा लिया। आज द्वारिकाधीश को लग गया झूठा कलंक। बंधुओं, जीवन में एक बात याद रखना, इस संसार में सबसे विचित्र यदि कोई बात है, सबसे बुरी यदि कोई बात है, वो है जीवन में लगा हुआ झूठा कलंक। किसी को झूठा कलंक नहीं लगना चाहिए। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, और कौन काजल से काजल से भी कारी वस्तु यदि कोई दुनिया में है तो वो बताई कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से काजल से भी कारी वस्तु यदि संसार में कोई है वो है झूठा कलंक। आज द्वारिकाधीश को लगा है। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मेरी जन्म कुंडली तो देखो। मैंने तो उसके बाद मणि को देखा तक नहीं और मुझे झूठा कलंक लग गया। गुरुदेव भी कहने लगे, कनुआ जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया होगा। आती है ना कलंक चतुर्थी, उस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। वैसे तो तुम करो चाहे ना करो, पर किसी बड़े बुजुर्ग ने यदि ये कह दिया कि आज कलंक चतुर्थी है, चंद्रमा का दर्शन मत करना, समझो फिर तो तुम जरूर करोगे, क्योंकि जहां से तुम्हें रोका जाता है वो तो तुम करते हो। 2 ऐसे समय होते हैं जिसमें चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए पूरे वर्ष में। एक कलंक चतुर्थी और दूसरे जब चंद्र ग्रहण होता है, उन परिस्थितियों में कभी भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, जब तक अपने ऊपर से झूठा कलंक मिटा ना लूं तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। यदि कलंक चतुर्थी को आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो जीवन में झूठा कलंक लगता है, तुम बच नहीं सकते। अब दंत कथाओं के अनुसार तुम सुनते हो कि किसी की छत पर पत्थर मारो, किसी को गाली गलोच करो, वो जब गाली गलोच करेगा तो कलंक मिट जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे शास्त्रों में यदि कोई समस्या है तो हमारे शास्त्रों में ही उसका समाधान भी बताया है। स्यमंतक मणि की कथा एक ऐसी कथा है कि जाने अनजाने में यदि आपने कलंक चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिया हो और उसी वर्ष में अगली कलंक चतुर्थी आने से पहले पहले
आप स्यमंतक मणि की इस कथा का यदि श्रवण कर लो तो इस कथा की विशेषता है, मेरे बांके बिहारी की विशेषता है, मेरे द्वारिकाधीश की विशेषता है कि आपके जीवन में झूठा कलंक कभी नहीं लग सकता। ये विशेषता है इस कथा, इसलिए ध्यान से सुनना। गुरुदेव अपने ऊपर से झूठा कलंक मिटाऊंगा, द्वारिकाधीश कुछ सैनिकों को साथ लेकर प्रसेनजित को खोजने निकले हैं। जंगल में गए तो मरा हुआ सिंह देखा, वहीं पर मरे हुए प्रसेन को देखा, रक्त रंजित चरणों के चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। गुफा के पास पहुंचे, वहीं पर सभी सैनिकों को बिठा दिया कि आप सब मेरी यहीं प्रतीक्षा करें। मणि को चुराने वाला, प्रसेनजित को मारने वाला अवश्य ही इस गुफा में रहता होगा। भगवान उस गुफा में प्रवेश करते हैं। उस गुफा में अनंत वैभव का दर्शन भगवान ने किया। सामने एक कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल भालू, विकराल ऋछ भगवान पर टूट पड़ा है। 27 दिनों तक इस भालू के साथ युद्ध किया है, इस ऋछ के साथ युद्ध किया है। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई तो ये चरणों में गिर पड़ा है। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं, आप तो मेरे रघुवर है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम जी ने राम राज्य की स्थापना करी। साकेत धाम जब जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया और कहा कि देखो, यदि मैंने रावण जैसी बुराई का अंत करके राम राज्य की आज इस धरा पर स्थापना की है तो ये इसमें आप सभी ने मेरा पूर्ण सहयोग दिया है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, आप सबके सहयोग से ही ये कार्य आज संभव हो पाया है। इसलिए मैं तो जा रहा हूं, पर जाने से पहले आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। किसी ने भक्ति मांगी है, किसी ने शक्ति मांगी है, किसी ने सामर्थ्य मांगा है, किसी ने वैभव मांगा है। जो जिसने मांगा भगवान ने उसको वो सब दिया। पर सामने जामवंत जी खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान आगे बढ़े, जामवंत जी, आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे, आप तो मेरी सेना के सेनाध्यक्ष बनकर चले थे। सबने कुछ ना कुछ मांगा और मैंने उनको वो सब दिया, आप भी कुछ मांगो, आप कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे, प्रभु, मैं जब आपकी सेना का सेना नायक बना तो मन में एक ही भाव था कि मेरी बराबरी का वीर रावण की सेना में जो भी होगा उसके साथ युद्ध करके मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। पर रावण की सेना में कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं था जो मेरे बाहुबल के सामने टिक सकता, जो मेरे पुरुषार्थ के सामने टिक सकता। इसलिए प्रभु, वो युद्ध की इच्छा तो मेरे मन में ही रह गई। पर मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो पुरुषार्थ, वो बल मेरे रघुवर की भुजाओं में है। प्रभु, क्यों ना मैं आपके साथ आज दो दो हाथ करूं और अपने मन की इस इच्छा को पूरा कर लूं। राम जी कहने लगे, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जामवंत जी सुनो, मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं, फिर मैं मर्यादाओं को उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता, स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता। फिर मैं मर्यादा का खंडन कैसे कर सकता हूं। पर आप चिंता मत करो, आप तो संत हैं। यदि युद्ध की इच्छा आपके अंदर जागृत हुई है तो एक समाधि आप लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में आपके हृदय में युद्ध की इच्छा जागृत हुई है। द्वापर के अंत में ब्रजमंडल में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा उस समय तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं जिनके साथ 27 दिनों तक भगवान ने युद्ध किया है। जब इस जामवंत जी की, जब इन ऋछ की नस नस ढीली हो गई तो तुरंत चरणों में गिर गया है कि मुझे परास्त करने वाला कोई और नहीं हो सकता, मेरा रघुवर ही हो सकता है, मेरे राम ही हो सकते हैं। प्रभु, मैं समझ गया आप रूप बदल कर आए, आप कृष्णावतार लेकर आ चुके हैं। अब कोई इच्छा नहीं है, अब जाना चाहता हूं। पर जाने से पहले एक निवेदन, मेरी ये पुत्री है परम सुंदरी, नाम है जाम्बवती। अब थोड़ा विचार करिएगा, भालू की बेटी कितनी सुंदर होगी, है तो भालू की बेटी ना, बंदर की बेटी बंदरिया है ना। अब बंदर बोले कि मेरी बेटी बड़ी सुंदर है, उसके लिए तो सुंदर है, पर हम आपके लिए तो वो बंदरिया ही है। अब जामवंत जी भालू है, रिच है। अब अपने बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं। अपने बच्चे किसको बुरे लगते हैं क्या?
सबको अच्छे लगते हैं, बिल्ली को भी अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, कौए को भी अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। अब जामवंत जी भी कह रहे हैं कि मेरी ये परम सुंदरी कन्या, इसका आप वर्णन करें। अब भगवान ने देखा जामवती भालू की बेटी, पर अब भक्त का भाव है तो उसे ठुकरा कैसे सकते थे। तो अनमने मन से भगवान ने जामवती को स्वीकार किया। ज्यादा कुछ नहीं रहा होगा तो बाल तो थोड़ा ज्यादा रहे होंगे शरीर पर, चेहरे पे भी थोड़ा बाल अधिक होंगे, है तो भालू की बेटी। अब भेंट स्वरूप सिमंतक मणि दे दी है कि ये मणि भी हमें नहीं चाहिए प्रभु, ये भी आपको, क्योंकि मैं तो अब जाना चाहता हूं। अब देखो भगवान ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब नाटक करने में तो वैसे ही एक नंबर है। आप लोग ना जब कोई सरारा पहनते हैं, जब कोई लहंगा पहनते हैं तो माताएं बड़ी खुश होती है कि हमने फैशन शुरू किया। पर आप लोगों ने क्या फैशन शुरू किया? मेरे द्वारिकाधीश ने तो द्वापर युग में ही आज जामवती को फैशन प्रस्त बना दिया है। आज जामवती को ऐसा लहंगा पहनाया है, लंबा लहंगा, कि पूरा शरीर का एक भी अंग जामवती का नहीं दिख रहा है। अद्भुत लहंगा पहना था, पैरों तक पूरे शरीर में। और कहा कि देवी हमारे कुल की रीत है कि जब नई नवेली दुल्हन होती उसको थोड़ा 1.5 हाथ लंबा घूंघट निकालना पड़ता। अब 1.5 हाथ लंबा घूंघट निकलवा दिया और सूचना भिजवा दी द्वारिका में, जाओ द्वारिका में सूचना दे दो कि द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि पूरी द्वारिका में उस जैसी कोई है ही नहीं। अब बात भी कोई झूठ नहीं थी, द्वारिका में तो भैया इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे। अब ये तो परोसने का तरीका है कि आप कैसे परोसते हैं। अब ये सूचना दी, सूचना जैसे ही रुक्मणी जी को मिली तो रुक्मणी जी को तो ऐसा लगा कि बस अब मैं तो गई। यदि उस जैसी पूरी द्वारिका में कोई नहीं तो मतलब मुझसे भी सुंदर है, और मेरे से यदि सुंदर है तो द्वारिकाधीश जितना मुझसे प्रेम करते थे आज के बाद उतना करेंगे नहीं। अब भैया जो ज्यादा सुंदर होगा प्रेम तो वो उससे ज्यादा करेंगे, मेरा तो हो गया पत्ता साफ। अब देखो पहले तो घाव दिया, और घाव देने के बाद सबसे पहले रुक्मणी के ही पास लेकर चले, यह घाव दो और ऊपर से नमक छिड़को। रुक्मणी के पास, सामने रुक्मणी खड़ी है, रुक्मणी को गुस्सा भी आ रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है, करें तो करें क्या। अब यहां से जामवती को इशारा कर दिया, ये तुम्हारी बड़ी दीदी प्रणाम करो। अब जामवती रुक्मणी जी को प्रणाम करती है, दीदी प्रणाम करती हूं। रुक्मणी ने तुरंत जामवती को उठाया और आशीर्वाद दिया, जाओ जामवती तू हूबहू मेरी तरह बन जाए, मेरी तरह हो जाए। आशीर्वाद तो दिया था अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए दिया था कि यदि ये मुझसे अधिक सुंदर होगी तो मेरे आशीर्वाद से, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कभी फलीभूत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आशीर्वाद तो इसलिए दिया था कि तू मेरी बराबर की सुंदरता में हो जा, क्योंकि मेरी बराबरी की सुंदरता रहेगी तो द्वारिकाधीश का प्रेम कम ज्यादा नहीं होगा, बराबर रहेगा। पर जैसे ही घूंघट उठाया है मुंह देखने के लिए, मुंह दिखाई करने के लिए, भालू की बेटी आज रुक्मणी जी के आशीर्वाद से परम सुंदरी नारी में परिवर्तित हो गई है। भक्तवत्सल भगवान ने की सब कुछ रुक्मणी से करवा दिया। सत्राजीत को जब इस बात का पता चला कि मणि को चुराने वाला तो कोई और था, मैंने झूठा कलंक द्वारिकाधीश पर लगाया, तो सत्राजीत आया है, अपनी पुत्री सत्यभामा को भी अपने साथ लेकर आए। प्रभु मुझे आपसे संबंध जोड़ना है, रिश्ता जोड़ना है, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, मणि भी आप रखो, और मेरी ये पुत्री है, नाम है सत्यभामा, मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भी आपके साथ करता हूं। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ सुसंपन्न हुआ है। चौथा कालिंदी के साथ, सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी भगवती यमुना महारानी, चौथा विवाह यमुना जी के साथ संपन्न हुआ। विंद और अरविंद नाम के दो राजा जिनकी परम लाडली बहन है, नाम है विष्णुविंदा। पांचवां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह नागनजीति के साथ हुआ। नग्नाजीत नाम के एक राजा है जिनके यहाँ 6 बैल है, 6 बैल मनुष्य जैसा विवेक रखते हैं। शर्त रखी है कि जो महापुरुष आकर एक ही साथ इन 6 बैलों को नथ देगा, अपनी परम लाडली कन्या का विवाह उसी के साथ करवाएंगे। भगवान आए हैं, इन 6 बैलों को नथा है, और छठवां विवाह भगवान का नागनजीति के साथ सुसंपन्न हुआ है।
7वां लक्ष्मणा के साथ और 8वां भद्रा के साथ। ये परमात्मा की अष्टपट रानियां हैं। अष्टपट रानी गीता में भगवान ने स्पष्ट किया कि भूमि रापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्नः प्रकृतियष्टधा। अष्ट प्रकृतियां, 8 प्रकृतियों का वर्ण मेरे गोविंद करते हैं। यही 8 प्रकृतियां अष्टपटरानियों के रूप में आई है और भगवान ने इन सभी का वर्णन किया है। भौमासुर नाम के एक राजा, बल अधिक है और अपने बल का दुरुपयोग किया और संकल्प धारण कर लिया कि 20,000 राजकन्याओं को अपने कारागार में बंदी बनाऊंगा। जब 20,000 की संख्या में ये हो जाएंगी तो उसके साथ उन सभी कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में मैं शादी संपन्न करूं। जीवन में एक बात याद रखना, अपनी अधिकता का कभी दुरुपयोग मत करना। भगवान ने यदि बल तुम्हें अधिक दिया है तो अपने बल का भी दुरुपयोग मत करो। धन यदि भगवान ने अधिक दिया तो अपने धन का भी दुरुपयोग मत करो। पदवी यदि भगवान ने आपको ऊंचा दिया है तो अपने पद का भी दुरुपयोग मत करो। सुंदरता भी यदि भगवान ने आपको अधिक दी है तो अपनी सुंदरता का भी दुरुपयोग मत करो। जिसने इस संसार में आकर अपनी अधिकता का दुरुपयोग किया है, वो गिरा है, वो कभी उठ नहीं सकता, वो नष्ट हुआ है। 16,100 राजकन्याओं का ये पापी दुष्ट अपने कारागार में इनका बंधन बनाकर इनको बंदी बना चुका है। भगवान से एक दिन सत्यभामा ने कहा, प्रभु उस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? भगवान कहते, सत्यभामा तुम कह रही हो, अष्ट प्रकृतियों में सत्यभामा भूमि का रूप है, धरती का रूप है, और ये जो भौमासुर ये भी धरती से ही प्रकट हुआ है, एक रूप से ये पुत्र है। तो भगवान तो सोच रहे थे कि ये सत्यभामा कह देती तो उसका उद्धार कर देता। अब सत्यभामा को अपने साथ लिया और भौमासुर का उद्धार भगवान ने किया। जैसे ही कारागार के द्वार को खुलवाया है, 16,100 राजकन्याएं अपनी नजरें नीची करके बाहर निकली है। भगवान का हृदय पिघलाया। मेरे परात्पर प्रभु विचार करते हैं कि ये सभ्य कहलाने वाला समाज इन्हें जीवन जीने नहीं देगा। दुनिया के लोग यही कहेंगे कि अरे इतने दिनों तक उस दुष्ट के यहाँ रहकर आई है, कदाचित ये पवित्र नहीं होंगी। इनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा, इनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इनके पास 2 ही मार्ग बचेंगे, या तो ये सब की सब किसी समुद्र में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर लेंगी, या फिर ये सब की सब किसी व्यभिचार के मार्ग पर चल पड़ेगी। और दोनों मार्ग इस संसार में निंदनीय है। जबरदस्ती से शरीर की हत्या करना भी बड़ा निंदनीय कर्म है, याद रखना। सास ससुर ने थोड़ा सा कुछ बोला, माता पिताजी ने थोड़ा सा डांटा, गुस्सा आया, घर में पॉइजन सबके होता है, एक ढक्कन में 2-4 बूंदे डाली और पी ली, या फिर पंखे से लटक गए, या फिर कहीं जाके कूद गए। याद रखना, जो जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करता है, इस शरीर को मारता है, वो महाप्रेत बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसकी मुक्ति नहीं होती। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है जो हमें मानव देही में भेजा है। फिर बड़े बुजुर्ग यदि डांट रहे हैं, माता पिता यदि डांट रहे हैं, यदि सास ससुर कुछ बोल रहे हैं, तो हमारे हित के लिए, अनहित वो नहीं चाहता। कोई भी बड़ा बुजुर्ग अपने बच्चों का कभी अनहित नहीं चाहता। तो निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से कि कभी भी ऐसा कर्म ना करे कि आवेश में आकर, गुस्से में आकर किसी ने थोड़ा सा कुछ बोला और इतना गुस्सा खा गए कि पंखे से ही लटक गए। मर तो जाओगे लेकिन प्रेत बनोगे, मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। भक्तवत्सल भगवान है कि मुक्ति कैसे मिल सकती है? ये भी निंदनीय है, ये भी निंदा का मार्ग है। और व्यभिचार के मार्ग पर यदि कोई चलता है, ये भी निंदा का मार्ग है। भगवान ने कहा कि देखो, यदि तुम सभी का मन हो तो मैं तुम सभी का वर्ण करना चाहता हूं, तुम सभी को प्राप्त करना चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा, यदि मेरे गोविंद किसी का वर्ण करते हैं तो इससे ऊंचा सौभाग्य किसका हो सकता है? संसार में हमारी आत्मा के सच्चे पति, हमारे शरीर के सच्चे पति, हमारे स्वरूप के सच्चे पति तो है ही भगवान। ये तो सब हम नाटक करने के लिए यहाँ हमें भेजा गया है। कोई किसी की पत्नी बन जाता है, कोई किसी का पति बन जाता है, कोई किसी का पुत्र बन जाता है, कोई किसी का पिता बन जाता है। वैसे तो हम सभी के स्वामी नारायण ही है, गोविंद ही है।
तो इन सबके मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे। मौन हो गई है और मौन स्वीकृति का लक्षण होता है। भगवान समझ गए कि इनकी स्वीकृति है। एक ही लगन में, एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकन्याओं का वर्ण मेरे द्वारिकाधीश ने आज संपन्न किया है। द्वारिकाधीश भगवान की कितने विवाह हो गए बोलो? पूरे 16,108 विवाह। देखो इतनी पत्नियां हैं भगवान की, और भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक रानी से भगवान ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, और प्रत्येक रानी से भगवान ने एक एक पुत्री को भी उत्पन्न किया। देखो यदि पुत्र होने तक ही हमारे गृहस्थ की पूर्णता हो जाती तो भगवान 10 संतानों के बाद 11वीं संतान उत्पन्न नहीं करता। पर भगवान ने अपनी प्रत्येक रानी के गृहस्थ को पूरा करना चाहा, प्रत्येक रानी के गृहस्थ को पूर्ण करना चाहा, इसलिए प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक बिटिया को भी, एक एक कन्या को भी उत्पन्न किया है। मैं अक्सर कहता हूं कि बिना बेटी से हमारे गृहस्थ धर्म की पूर्णता नहीं होती। तुम जितना मर्जी प्रयास कर लेना, जिस घर में बेटी नहीं है उस गृहस्थ की पूर्णता नहीं हो सकती। बेटी हमारे जीवन का पुण्य होता है। वो जब जब तुम्हारे यहाँ रहती है तब तब तुमसे पुण्य कर्म करवाती है। जन्म लेती है तो भी पुण्य करवाती है। जन्म से विवाह तक जब तक वहां रहती है तुमसे हर दिन पुण्य करवाती है। जब शादी ब्याह उसका होता है तो भी पुण्य करवाती है। ससुराल चली जाती है वहां भी तुमसे पुण्य करवाती रहती है। और जब उस बेटी का मरण होता है तो अंतिम समय में भी वो तुम्हारे घर के से पुण्य ही करवाती है, पुण्य करवाती। बेटी तो हमारे जीवन का पुण्य है। जिस घर में पुत्र का जन्म होता है उसका जागृत होता है, पर जिस घर में बेटी का जन्म हो जाता है उस घर के तो सौभाग्य जागृत हो जाते हैं। सौभाग्य जागृत। बेटियां तो बेटियां हैं। संसार की सभी बेटियों को मैं व्यासपीठ से नमन करता हूं, जो सबके गृहस्थ को पूर्ण करती है, क्योंकि वो जगदम्बा है, वो शक्ति है। अभी नवरात्र आ रहे हैं ना, सब खूब उपासना करना मैया की। 2 तारीख से हमारी कथा भी देहरा में है। देवी भागवत की कथा कहूंगा वहां जाकर। तो आप सभी भी खूब आराधना करना मां भगवती की इन 9 दिनों में। माता रानी की खूब वंदना, खूब उपासना करना। भक्तवत्सल भगवान की आज इतना बड़ा गृहस्थ भगवान का है, लेकिन कभी किसी रानी से कोई मैं तू नहीं, कोई गुत्थम गुत्थी नहीं। हम आप एक पत्नी के साथ रहते हैं, एक पति के साथ रहते हैं। 10-20 बार जब तक गुत्थम गुत्थी नहीं होती ना तब तक भोजन नहीं पचता। देखो जरा अपने गृहस्थ का दर्शन करो, है कि नहीं? बोलो। सामने भले ही ना करते हो, कमरे में तो करते हो। यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है। अब सासू अम्मा के सामने तो बोल नहीं सकती, ससुर जी के सामने भी नहीं बोल सकती, जेठ जी के सामने भी नहीं बोल सकती, पर कमरे में तो आजा तुझे देखती हूं। कितनी गुत्थम गुत्थी होती है। पर भगवान के गृहस्थ में कभी किसी से कोई मन मुटाव नहीं, कभी कोई ऐसा भाव नहीं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की परम सौभाग्य है आप सभी का कि हमारे अर्की क्षेत्र के विधायक श्रीमान संजय अवस्थी जी यहाँ श्रोता बनकर विराजमान हुए हैं। मैं देख रहा था बड़े सुंदर भाव से ये आए और बिल्कुल शांत भाव से श्रोता बनकर यहाँ विराजमान हो गए। तो अच्छे जो भक्त होते हैं ये बड़प्पन का परिचय है। बड़ा इंसान धन से नहीं होता, बड़ा इंसान पद से नहीं होता, क्योंकि बड़ा इंसान होता है अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से। तो ऐसे श्रेष्ठ धर्मात्मा, पवित्र आत्मा और भाव से आप यहाँ बैठे हैं, तो व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और यजमान परिवार की ओर से आप सभी का आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मुझे लगता है पूरी कथा सुनकर जाएंगे। हाँ, तो इनका मनोभाव है कि कथा सुनकर ही जाएंगे। तो चलो बाद में कुछ चर्चा करेंगे, अभी तो मैं कथा क्रम को थोड़ा आगे ले चलो। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो भगवान के गृहस्थ में कभी कोई कलह नहीं, कभी कोई कलेश नहीं, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी के साथ कोई गुत्थम गुत्थी नहीं। अब नाटक करने में तो है ही एक नंबर,
सोचा रुक्मणी को कभी गुस्से में नहीं देखा। अब कुछ स्त्रियां गुस्से में जब आती है तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उनके मुख का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो भगवान ने भी सोचा कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी रुक्मणी को गुस्सा आ जाए। अब रुक्मणी सेवा में खड़ी है, पंखा ढुला रही है, बोलना शुरू किया, रुक्मणी बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझ जैसे के साथ शादी करी। अरे क्या देखा तूने मुझ में, क्या देखा मुझ में? ना तो मैं कहीं का राजा और ना ही मैं कोई वीर योद्धा, ना ही मैं कहीं से सुंदर। लोग मुझे कनुआ कहते हैं, काला कहते हैं, श्याम कहते हैं। काय को मुझसे शादी करी? क्यों मुझसे शादी करी? क्यों करी मुझसे शादी? रुक्मणी की ओर देखा, गुस्सा नहीं आया। हमारा जो गृहस्थ होता है ना, हम अपने गृहस्थ धर्म में एक दूसरे से गुस्सा करते हैं। हमारे घर की जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उसमें कोई विशेष रीजन नहीं होता, विशेष कारण नहीं होता, बिना कारण से हम। एक बार किसी पति पत्नी में झगड़ा हो गया भयंकर वाला, गुत्थम गुत्थी तक बात पहुंच गई। इतना झगड़ा हो गया कि गुत्थम गुत्थी तक बात पहुंच गई, गुत्थम गुत्थी तक। अब पड़ोसी भी आ गए। पड़ोसियों ने कहा कि अरे ये तो झगड़े पे झगड़ा किए जा रहे हैं, झगड़ा पे झगड़ा किए जा रहे हैं। तो पड़ोसी आए, पड़ोसी कहने लगे, भैया क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? बोले देखो ना भाई साहब, ये है कि मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। बोले कौन सी बात? मैं कहती हूं कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, और ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो अपने बेटे को कलेक्टर बनाना है। अब पत्नी बोले डॉक्टर, पति बोले कलेक्टर। अब इसी के बाद बात के पीछे झगड़ा, और झगड़ा इतना हो गया गुत्थम गुत्थी तक, हाथापाई तक बात पहुंच गई। तो पड़ोसी ने कहा चलो ठीक है, ये तो तुम दोनों का भाव है, पर जिसको बनाना चाहते हो वो क्या बनना चाहता है उससे पूछा? अरे बेटे को क्या बनाना चाहते हो ये तुमने उससे पूछा? बुलाओ जरा बेटे को, हम पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। अब जो वो बनेगा उसको बना दीजिएगा। अब दोनों की गर्दन नीचे। 5 मिनट बाद फिर पूछा, बोले महाराज बुला दो जल्दी से, हमने भी अपने घर के काम को करना है। हल्के से आवाज आई कि बेटा तो अभी हुआ ही नहीं। बेटे का भी नामो निशान नहीं, झगड़ा तुम्हारे घर का पहले, बेटा हुआ ही नहीं, गुत्थम गुत्थी तुम्हारी पहले हो जाती। तो ये है हमारा गृहस्थ। हम अपने गृहस्थ में बिना कारण फालतू में ही झगड़ते रहते हैं। लेकिन दर्शन करना मेरे द्वारिकाधीश के गृहस्थ का। आज रुक्मणी से कह रहे हैं, रुक्मणी बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझ जैसे के साथ शादी करी। हाँ, देखा कि गुस्सा नहीं आया, 10 बातें सुना दी फिर भी गुस्सा नहीं आया। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ा। देखो रुक्मणी, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। यदि तुम मुझे इशारा दे दो, तुम मुझसे कह दो, तो मैं आज ही तुम्हारी बात जाकर शिशुपाल से चला सकता हूं। कब बोल रहे हैं? जब 10 पुत्र और 1 बेटी को 11 संतानें जब उत्पन्न कर चुके हैं, तब बोल रहे हैं कि आज मैं तुम्हारी बात शिशुपाल से करा दूं। होती कोई आजकल की क्या करती, सच्ची सच्ची बताना। कॉलेज में कोई ऐसा लड़का कि जिसको तुम देखना भी पसंद नहीं करते, जो हर तरफ से बुरा हो, और तुम्हारे पति 2-4 संतानें पैदा करने के बाद ये कह दे कि मैं तेरी बात चला दूं उससे, तो क्या करोगे? बोले महाराज हम तो सर अकल ठिकाने लगाकर छोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे बेलन से, है ना। पर जैसे ही ऐसा कहा, रुक्मणी खड़ी होकर पंखा डुला रही थी, चंवर ढुला रही थी, सेवा में खड़ी थी। रुक्मणी ने जैसे ही शिशुपाल का नाम सुना है, रुक्मणी तो धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी है, मूर्छित हो गई है। भगवान ने सोचा कि अरे मैंने सोचा था मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा, पर ये तो मूर्छित हो गई। तुरंत 4 भुजाएं धारण कर ली है, रुक्मणी को गोदी में उठा लिया। एक हाथ से पंखा डुलाने लगे हैं, दूसरे हाथ से बालों को सहलाने लगे हैं, तीसरे हाथ से जल पिलाने लगे हैं। 25 मिनट बाद जब रुक्मणी की मूर्छा टूटी, रुक्मणी मैंने तो ये देखना था कि तुझे गुस्सा आएगा तो तू कैसी दिखेगी, तेरी सुंदरता को देखना चाहता था, पर तू तो मूर्छित हो गई। प्रभु आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आपने जो कहा वो ठीक ही तो कहा। आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो जगत के माता पिता है, सारे कुल गोत्र संप्रदाय सब आप ही से तो उत्पन्न हुए, फिर आपको भी किसी माता पिता की आवश्यकता है क्या? प्रभु आपने कहा कि आप राजा नहीं, किसने कह दिया? आप तो पूरे
त्रिलोकी के राजा है। आप तो अनेक अनेक ब्रह्मांडों के स्वामी है, ब्रह्मांडों के अधिनायक है। प्रभु आपने कहा कि आप सुंदर नहीं। किसने कह दिया आप सुंदर नहीं? वेद और पुराण आपकी सुंदरता के वर्णन गाता है, यशोगान करता है कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीतकीर्तिः। प्यारे, आप तो सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सुंदर महाप्रभु हैं आप। आपकी सुंदरता का यशोगान कौन कर सकता है? वेद पुराण सब आपकी सुंदरता का यशोगान ही तो गाते हैं कि चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष ना देना जग वालों हो जाऊं कहीं मैं दीवाना। प्यारे, तेरी मनमोहकता पर, तेरी चितवन पर, तेरी सुंदरता पर यदि मैं मोहित होता हूं तो ये मेरा इसमें कोई दोष नहीं। तुझे तो सजाया ही कुछ ऐसा है। बिना श्रृंगार से भी भगवान सुंदर दिखते हैं, और थोड़ा सा इनका श्रृंगार हो जाए तो बात ही क्या, फिर तो बात ही क्या। गोविंद का जब श्रृंगार हो जाता है तो इनकी सुंदरता तो प्यारे बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलौकिक है। जिन जिन के घर में गोपाल जी हैं, जो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो जब आप स्नान कराते हैं ठाकुर जी का, उस समय देखना, उस समय कोई आभूषण इनके शरीर पर नहीं होता, कुछ भी कोई वस्त्र इनके शरीर पर नहीं होता, नग्नावस्था में होते हैं, बस सिर्फ एक उत्तरीय वस्त्र इनके शरीर पर होता है। लेकिन उस समय भी इनकी आभा ऐसी होती है, दर्शन ऐसा होता है, मन करता है इनको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, ऐसे सुंदर है। और थोड़ा सा श्रृंगार हो जाए फिर तो बात ही क्या। किसने सजाया मोहन तुमको बड़ा प्यारा लगे, हो बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे, बड़ा सोना लगे। हो किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, हो बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। ओ किसने सजाया मोहन तुम्हें, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा बांके बिहारी लाल की जय हो। किसने पहनाया ये हार गुलाबी, किसने पहनाया, किसने चंदन का तुझ लेप लगाया, किसने चंदन का तुझ लेप लगाया। केसरिया जामा तन पे सोहे,
केसरिया जामा तन पे सोहे, बड़ा प्यारा लागे वो बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। हरि बोल। मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पर मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पर मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पर मुरली मीठी मुस्काने। तेरा रूप देख कर हम हुए दीवाने, तेरा रूप देख कर अब हुए दीवाने। बनड़ा सा आज मोहे लागे मोहन, बनड़ा सा आज मोहे लागे मोहन, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। राधा रमण लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया कुछ दिल में बसा लूं, मेरे कृष्ण कन्हैया तुझे दिल में बसा लो, मेरे कृष्ण कन्हैया कुछ दिल में बसा लो, मेरे कृष्ण कन्हैया तुम्हें दिल में बसा लो। तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लो, तेरी प्यारी छवि को पलकों में छुपा लो। आँखों से ओझल ना हो ना मोहन, आँखों से ओझल ना हो ना मोहन, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, 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 बड़ा प्यारा लागे परिहारीणं नटवरवपु कर्णयः कर्णिका लागे, विप्रदवासः कनकतपुषं बड़ा सोना वैजयन्तीं च बड़ा लागे, रन्ध्रान् वेणोरधरि सुधया बड़ा प्यारा पूरयन् लागे, गो बड़ा सोना लागे, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं बड़ा सोना लागे, विशदगी बड़ा प्यारा लागे, बड़ा वृन्दारण्यं स्वपदरमणं विशदगीत कीर्ति। बोलिए राधा रमण लाल की जय। वो बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा। ऐसे नहीं, जोर से
बड़ा प्यारा लागे, हो बड़ा प्यारा लागे, किसने सजाया मोहन तुम्हें, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, हो बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। मेरे गोविंद सर्वांग सुंदर है। किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा है कि यदि नंदलाल तुम होते लली, गले कट जाते करोड़न के। ये तो अच्छा हुआ कि आप लाला बनकर इस संसार में आए। यदि लाली बनकर आ जाते ना तो आपकी सुंदरता पर, आपकी मनमोहकता पर रोज करोड़ों गले कटा करते। ऐसे सर्वांग सुंदर है मेरे ठाकुर जी। मेरे बांके बिहारी इतने सुंदर हैं। अद्भुत स्वरूप है मेरे परमात्मा का। आओ जरा ऐसे सुंदर श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करें और कथा को मैं विश्रामावस्था की ओर लेकर चलूं, क्योंकि आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि बहुत श्रेष्ठ हमारे हिमाचल का जो गौरव मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पीछे मैं देख रहा हूं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमान मस्तराम शर्मा जी आचार्य पीछे बैठे हैं। तो व्यासपीठ से इनका हार्दिक अभिनंदन। और हमारे अध्ययन काल में आप श्री गुरु रहे हैं और गुरु तुल्य हैं, गुरु रूप है। क्योंकि जब शास्त्री के समय में हम शास्त्री करते थे तो गीति का श्लोकोच्चारण के लिए जब जाना होता था तो आप श्री आगे निर्णायक बनकर आप श्री का दर्शन होता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो आज आप श्री यहाँ आए तो व्यासपीठ से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यजमान परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तो यजमान परिवार से कहूंगा कि आचार्य जी को आगे लाएं तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ बाबा जी के साथ विराजमान कराएं, ससम्मान आगे लाइए, क्योंकि संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान है, हमारे हिमाचल के गौरव है। और जितने भी हमारे संस्कृत के विद्वान हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, मैं तो ये मानूंगा कि वो एक गरिमा है, एक सौभाग्य है हम सभी के लिए। से विद्वान हमारे क्षेत्रों से निकले हैं, हमारे क्षेत्र से ऐसे ऐसे परम विद्वान निकले हैं, तो ये हम आप सभी का गौरव है। और एक उच्च कोटि के विद्वान का सम्मान होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो व्यासपीठ भी ऐसे परम विद्वानों का स्वागत करती है और आप सभी भी अपने मन से बैठे बैठे ही ऐसे परम विद्वान के श्री चरणों में नमन करिएगा। तो ये आप सभी का सौभाग्य। राधे राधे। आप सभी का ये सद्भाग्य है, परम सौभाग्य है, जैसे मूर्धन्य विद्वान के दर्शन आप व्यासपीठ से कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि यहाँ त्रिवेणी प्रवाह है, तो प्रवाह किसी भी रूप से प्रवाहित हो जाता है, किसी भी रूप से। देवी देवताओं का यहाँ स्थापन, और ऐसे पूज्य बाबा जी बैठे हैं, पूज्य विद्वान हमारे संजय अवस्थी जी भी यहाँ विराजमान है। तो देखो, कथा दो कारणों से विशेष प्रभावी होती है, दो कारणों से। कथा में एक स्थान का बड़ा महत्व होता है, स्थान की विशेषता होती है, स्थान की गरिमा होती है। तो स्थान तो ये बड़ा उत्तम है, जहां भागवत कथा का अवगाहन हो रहा है वही स्थान तो उत्तम ही है। और उसी के साथ सानिध्य जहां ऐसे संतों का मिल जाए, सानिध्य जहां ऐसे श्रेष्ठ संतों का मिल जाए, परम विद्वानों का मिल जाए, तो फिर कथा तो अपने आप ही आनंद की ही वर्षा कर देती है। कथा तो प्रभावी होगी ही होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई संशय नहीं। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की।
तो समय को देखते हुए मैं कथा को विश्राम अवस्था की ओर ले चलूं। कहने को तो बहुत कुछ होता है, ये तो पीठी ऐसी है। समासक व्यास योगता, ये तो व्यास पद्धति है। यहाँ तो जितना भी विस्तार दिया जाए वो कम है, और कहीं भी संक्षिप्त कर दिया जाए तो वो भी व्यवस्था है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आओ चला मैं उस मार्मिक प्रसंग की ओर चलूं जिसे हम भागवत में सुदामा चरित्र कहते हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में कही गई है। बहुत से लोग सुदामा जी को ऐसा समझते हैं कि शायद वो कोई भिखमंगे थे, शायद वो कोई दरिद्री थे। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। दरिद्री होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है, निर्धन होना अलग बात है। निर्धन कोई भी हो सकता है, गरीब कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं आज आप संपन्न हैं, 10-20 वर्षों के बाद भी आप संपन्न ही बने रहेंगे। ये भी जरूरी नहीं कि आज आप निर्धन हैं और 2-4 वर्षों के बाद भी आप निर्धन ही रहेंगे। जीवन में संपन्नता कभी भी आ सकती है और जीवन में विपन्नता कभी भी आ सकती है, निर्धनता कभी भी आ सकती है। सुदामा जी गरीब हो सकते हैं, निर्धन हो सकते हैं, पर सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। दरिद्रो यस्तो संतुष्टो, दरिद्री तो वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष नहीं है। कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा, जब संतोष रूपी धन हमारे जीवन में आ जाता है तो बंधो याद रखना, दुनिया की दौलत फिर उसके सामने बिल्कुल फीकी लगने लग जाती है। सच्चा सहनसा वो नहीं है जिसके पास माल खजाना भरा हुआ है। सच्चा सेठ साहूकार वो नहीं है जिसके पास बैंकों में बहुत पैसे जिसके भरे हुए हैं, जिसके पास 10-20 गाड़ियां हो, बड़े बड़े ऊंचे महल अटारियां हमने खड़े कर लिया और हम धनवान बन जाएं, बिल्कुल नहीं। कि चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सच्चा सहनसा तो प्यारे वो है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना जुड़ा हुआ है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। सच्चा धनवान तो प्यारे वही है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना है, वो सच्चा धनवान। सुदामा जी दरिद्री नहीं है। सुदामा जी के लिए तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन भागवत में दिए गए हैं। कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। उन्हें तो बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन भागवत में दिए गए हैं। परम विद्वान है, परम विरक्त है, इंद्रियों पर पूर्ण संयम है। कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। इनको हरदम सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को हम पूर्ण रूप से संयमित बनाए, इंद्रियों पर हमारा अधिकार हो, इंद्रियों पर हमारा पूर्ण संयम हो। सुदामा जी का अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण संयम है। शरीर देखना हो तो बड़ा दुबला पतला है। प्रातः के भोजन की व्यवस्था यदि होती है तो शायद के भोजन की व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, अपने अपने आनंद में डूबे रहते हैं, भगवत भजन में डूबे रहते हैं। पत्नी का नाम है सुशीला, आई है, चरणों में प्रणाम किया। स्वामी, एक दिन मैंने आपसे सुना था कि आपके जो बचपन के मित्र हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। अरे देवी, बड़ा खूब अच्छा तूने सुना। अरे मित्र क्या, हम तो एक ही गुरुकुल में पढ़े, एक ही साथ खेले, एक ही साथ खाए पिए, एक ही गुरुकुल में रहे। स्वामी एक बात पूछूं, एक ही गुरुकुल में आप पढ़े, एक ही गुरु से आपने दीक्षा ली,
एक ही गुरु से आपने शिक्षा ग्रहण करी, आपके मित्र स्वर्णमयी द्वारिका के इतने बड़े राजा बन गए और आप सुदामा जी का उत्तर सुनोगे? बड़ी ऊंची बात कही है। देवी, यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं, मैं भी अपनी झोंपड़ी का राजा हूं। आज हमारे अपने ही हमसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं। यदि आप थोड़े सा आपको वैभव मिल जाता है, थोड़ी सी आपको मान प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो आपके अपने ही आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। मित्र को तो दूर छोड़ो, लेकिन दर्शन करना सुदामा जैसे दिव्य चरित्र का, कि जो अपनी मित्रता के इस ऊंचे पद को, ऊंची प्रतिष्ठा को देखकर ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, गौरवान्वित हो रहे हैं, प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। मैं भी अपनी कुटिया का राजा। सुशीला जानती है मांगने के भाव से इनको भेजूंगी, ये कभी जाने वाले नहीं, और चले भी जाएंगे। द्वारिकाधीश जब इनसे पूछेंगे आओ मित्र कैसे हो, तो इनका उत्तर एक ही होगा कि मुझसे अधिक संपन्न पूरी त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं है। पर जब तक ये जाएंगे नहीं, मेरे घर की परिस्थिति का दर्शन कैसे होगा? अच्छा स्वामी, एक बात बताओ, आपका मन नहीं होता कि आप अपने मित्र का कभी दर्शन करें, दर्शन पाकर आए? देवी, मन तो खूब करता है, पर शास्त्र कहते हैं कि गुरु के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो अन्न का एक दाना भी नहीं है जो कुछ लेकर मैं जाऊं। बिना भेंट लिए मैं कैसे जा सकता हूं? प्रसन्न हो गई है सुशीला। स्वामी, आप जाने की तैयारी बनाओ, मैं व्यवस्था करती हूं। दौड़ी है, 4-5 घरों से चिड़वा मांग कर लाई है, चावल मांग कर लाई है। जानती है कि जब द्वारिकाधीश अलग अलग घरों के अलग अलग चावलों का दर्शन करेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के घर की परिस्थिति क्या है। सुशीला जी का व्यवहार इतना ऊंचा था, यदि इशारा कर देती तो बोरियों के बोरियां चावलों की आ सकती थी, लेकिन समस्या का समाधान इसमें नहीं था। सुशीला जी को तो अपने घर की समस्या का समाधान करवाना है। एक पोटली में अलग अलग चावलों को बांधा है, अलग अलग घरों से लाए हुए चावलों को बांधा है। स्वामी, मेरी ये छोटी सी भेंट अपने मित्र को जरूर देना, भूलना मत। हाँ देवी, दूंगा, पर भजन करना, अपने जीवन का समय व्यर्थ में मत गंवाना। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। सुदामा जी चले हैं, दुर्बल काया है, दुर्बल काया कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका प्यारे, हर आश अब निराश लगती। शारीरिक दुर्बलता के कारण थरथर हाथों में जो डंडा ले रखा है, वो दुर्बलता के कारण थरथर कांप रहा है। कैसे आऊंगा तेरी द्वारिका? पर मन में भाव है कि द्वारिकाधीश का दर्शन होगा। बीच में नदी आई है, नदी पार करना चाहते हैं, पर देने के लिए उतर आई नहीं। मेरे परात्पर प्रभु का हृदय पिघला है। तुरंत भगवान केवट बनकर वहीं प्रकट हो गए हैं और सुदामा जी को नदी से पार उतार दिया है। भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा पार हुए, द्वारिका पहुंचे तो दिव्य स्वर्णमयी नगरी का दर्शन किया है। जय श्री कृष्ण की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। आते जाते हुए पथिक सब जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। अरे भैया, ये इस नगरी का नाम? बोले द्वारिकापुरी। अच्छा, इस नगरी के राजा का नाम? राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हे भगवान, मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब द्वारिका में कौन जाने कनुआ, यहाँ कौन जाने कन्हैया? भैया, यहाँ तो राजाधिराज है, ये तो कर्म क्षेत्र है, कर्म स्थली है भगवान की। अरे भैया, आपसे बस ये ब्राह्मण देवता इतना निवेदन करना चाहता है कि आप मुझे उन तक पहुंचा दोगे। बोले किन तक? बोले जिनके लिए अभी अभी आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए। अच्छा, हमारे अन्नदाता तक? बोले हाँ। ससम्मान सुदामा जी को आज द्वारिकाधीश के महलों के द्वार तक छोड़ा गया है। द्वार पर जय और विजय पहरा दे रहे हैं। बहुत से लोग एक भजन सुनते हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, और उसमें जो झांकी बनाई हुई है वहां धक्का देते हैं। लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के द्वारपाल कभी ऐसे हो सकते हैं?
भगवान ने तो ये स्पष्ट कहा है कि कोई भी संत ब्राह्मण कभी भी मेरे द्वार पर आ जाए तो ससम्मान उन्हें अंदर ले आना, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जय और विजय ने चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, आपसे निवेदन, आप कुछ पल तक यहीं विराजमान होएं। अभी हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में हैं, हम आपके आने की सूचना देते हैं। जय और विजय दौड़े हैं। भगवान अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौरस खेल रहे थे। निवेदन किया, अन्नदाता प्रणाम करते हैं, यदि आपके विश्राम में हमने कोई विघ्न पैदा किया हो तो क्षमा चाहते हैं, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी बनी कि प्रभु हम अपने आप को आपके पास आने से रोक नहीं सकते। हमने अपने जीवन में आज तक आपके द्वार की सेवा की है, पर आज तक कोई भी विप्र, कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण ऐसा हमने नहीं देखा जैसा तेजस्वी ब्राह्मण आज आपके द्वार पर खड़ा है। परिस्थिति का दर्शन कराया है, परिस्थिति का दर्शन कराया है कि शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पांव उपा नहीं की नहीं शामा, द्वार खड़्यो दुज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बताव तो आपनो नाम सुदामा। प्रभु आपके द्वार पर ऐसा ब्राह्मण जिसने एक धोती शरीर पर ओढ़ी हुई है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है, सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है, पैरों में पहनने के लिए कोई खड़ाऊ चप्पल नहीं है, हाथों में डंडा ले रखा है, पर दुर्बलता के कारण वो भी थर थर कांप रहा है। पर प्रभु उनके मस्तिष्क से दिव्य तेज छलक रहा है और अपने आप को आपका बचपन का मित्र कह रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कानों में गया है, भगवान दौड़ पड़े हैं, 7 ड्योढ़ियों को पार किया है, पीताम्बर धरती पर गिर पड़ा है, सारी रानियां, सारे सभी संत पीछे दौड़े हैं, सारे सैनिक पीछे दौड़े हैं, सेवक गण पीछे दौड़े हैं कि आज द्वारिका में ऐसा कौन आ गया है जो नंगे पांव ही भगवान उसको लेने के लिए द्वार पर दौड़ पड़े, द्वार पर दौड़ पड़े। सुदामा जी को कंठ से लगा लिया है, बाहु पाश में बांध दिया। अरे मित्र, इतनी देर कहाँ लगा था? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कब से मैं तुम्हें देख रहा था कि कब मेरा मित्र मेरे द्वार पर आएगा, कब मेरा मित्र मेरे यहाँ आएगा। बार बार दर्शन करते हैं, बार बार छाती से लगाते हैं, बार बार दर्शन करते हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं। ससम्मान सुदामा जी को अंतःपुर में प्रवेश कराया है, अपने स्वर्णमयी सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। भगवान अपने आप चरणों में बैठे हैं। सुदामा जी कहने लगे, अरे मित्र, यहाँ आप राजाधिराज हो, अरे भैया नीचे बैठकर आपका सम्मान कम हो जाएगा, आपकी गरिमा, आपकी महिमा कम हो जाएगी। मेरे द्वारिकाधीश ने बड़ी ऊंची बात कही है, मित्र तेरे जैसे संत के चरणों में बैठकर, तेरे जैसे तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में बैठकर मेरी गरिमा कम नहीं होगी, मेरी गरिमा और मेरी महिमा और ज्यादा बढ़ जाएगी। कितनी ऊंची बात है। मेरे परात्पर प्रभु आज ब्राह्मण के चरणों में बैठे हैं। रुक्मिणी जी को इशारा किया, देवी ऐसा विप्र तेरे द्वार पर दोबारा नहीं आएगा, दोबारा तुझे ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। रुक्मिणी दौड़ी है, स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर रुक्मिणी खड़ी है, पर मेरे गोविंद ने आज सुदामा जी के चरणों को जैसे ही अपने हाथों में लिया है और चरणों की परिस्थिति को जब देखा तो मेरे करुणा निधान आज रो पड़े हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर खड़ी है, पर मेरे परात्पर प्रभु को किसी जल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आज अपने मित्र की परिस्थिति देखकर अविरल धार आंखों से बहने लगी है और अपने अश्रु बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया है, सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया है। चरणों में जब विवाइयां फटी हुई देखी, कांटे चुभे हुए देखे, तो आज मेरे करुणा निधान रो पड़े हैं।
सारी सभा स्तब्ध है, सारी रानियां स्तब्ध है, पट्ट महिषियां सब स्तब्ध हैं, सब सैनिक मंत्री सब स्तब्ध हैं। विकट से विकट परिस्थिति पड़ने पर भी कभी किसी ने द्वारिकाधीश को कभी अश्रु प्रवाह करते हुए नहीं देखा था, रुदन करते हुए नहीं देखा था, रोते हुए नहीं देखा था। पर आज द्वारिकाधीश रो रहे हैं, आज द्वारिकाधीश रो रहे हैं। आप दर्शन करना इस झांकी का। मेरे परात्पर प्रभु एक संत के चरणों में बैठकर, एक ब्राह्मण के चरणों में बैठकर अपने अश्रु बिंदुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं। ऐसा भक्त वत्सल कोई और नहीं हो सकता, ऐसा दयालु कोई और नहीं हो सकता, ऐसा कृपालु तो मेरा बांके बिहारी सरकार ही हो सकता है, मेरा गोविंद ही हो सकता है, गोविंद ही हो सकता है। अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकाला है। आपका कितना भी प्रिय कोई होगा, अपने जीवन के चरित्र को याद करना। कभी तुम्हारे पैर में, कभी तुम्हारे हाथ में कहीं भी कांटा चुभा होगा तो तुम्हारे उस प्रिय से प्रिय व्यक्ति ने भी उस कांटे को निकालने के लिए सुई या कांटे का प्रयोग किया होगा। लेकिन मेरा द्वारिकाधीश किसी से सुई या कांटा नहीं मंगवा रहा है, अपने मुख के दांतों से ही सुदामा जी के चरणों में चुभे हुए कांटों को भगवान ने निकाला। ये तो मेरा द्वारिकाधीश ही हो सकता है, ये तो मेरा बांके बिहारी द्वारिकाधीश ही हो सकता है। रुक्मणी स्तब्ध है, लक्ष्मी है, लेकिन आज स्तब्ध है। विचार करती है कि इस ब्राह्मण का कितना ऊंचा तप रहा होगा, कितनी ऊंची तपस्या रही होगी, कितनी ऊंची साधना रही होगी, जो आज भगवान ऐसे अविरल धार अपने अश्रु बिंदुओं को प्रवाहित कर रहे हैं। आंखों से ऐसी अविरल धार बह रही है। कितनी ऊंची तपस्या साधक रही होगी, कितनी ऊंची तपस्या रही होगी। मेरे परात्पर प्रभु अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं, अपने भक्तों का भाव ग्रहण करते हैं। भगवान ने अपनी समस्त रानियों को इशारा किया है कि आशीर्वाद ले लो। ऐसा सदगृहस्थ संत दोबारा यहां नहीं आएगा। रुक्मणी जल का पात्र छोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करती हूं देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूँ देवी चिर सौभाग्यवती भव। जब 100-150 रानियां आशीर्वाद लेकर चली गई, दुबला पतला ब्राह्मण कब तक आशीर्वाद देता? 100-150 बार जब हाथ ऊपर नीचे भी किया तो अब थक गए हैं, अब आशीर्वाद भी पूरा नहीं दे पा रहे हैं, अब भव 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 ही हो रहा है। कनुआ अभी और कितनी है? अरे मित्र आप आशीर्वाद देते चलो, देते चलो, देते चलो। ये सब अपनी ही है? बोले सब अपनी है। बोले हाँ। अरे मैंने तो सोचा था कहीं पड़ोसियों की भी बुला ली हो। अरे ना ना मित्र, ये सब अपनी है। 16,108 है पूरी। अच्छा, अरे भैया खूब आशीर्वाद, पर 16,108 को यदि आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने तो आशीर्वाद में ही निकल जाएंगे, और वहां मेरी ब्राह्मणी अकेली है। इसलिए मित्र मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे चरणों में झुककर आशीर्वाद ले लो। आपको आशीर्वाद मिला तो तुम्हारे पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। दर्शन करना इस झांकी का। ये मेरे भारत के संत का गौरव है, ये मेरे राष्ट्र के संत का गौरव है कि जो आज साक्षात द्वारिकाधीश को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है, ये मेरे देश का गौरव है। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे साधक तपस्वी संत मेरे इस राष्ट्र में हुए हैं। आशीर्वाद दिया है। मित्र मैंने तो अपने परिवार से परिचय करवाया, पर आपका परिवार? बोले आपकी भाभी है, नाम है सुशीला। अच्छा मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं? कुछ भेजा नहीं? अकेले होते तब तो मैं नहीं कहता, पर भाभी घर में है तो कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जी उस पोटली को छुपा रहे हैं। मन में ऐसा हो रहा है कि अभी अभी इतना रो रहे थे, ये सारी रानियां महारानियां पट्ट महिषियां सब देख रही थी। जब इन चावलों को देखेंगे तो क्या सोचेगी कि अरे हमारे प्रभु का मित्र ऐसा कि जिसके यहाँ भेंट लाने के लिए भी कुछ नहीं था, मांग कर चावल लाए हैं, तो छुपाना चाहा है। पर भगवान जानते हैं मित्र आज तुझे मैं ये गलती करने नहीं दूंगा, आज तुझे मैं ये गलती करने नहीं दूंगा। जबरदस्ती भगवान ने चावलों की उस पोटली को छीन लिया है, और जैसे ही
चावलों की उस पोटली को खोला है, जब कई घरों के अलग अलग चावलों को देखा है तो मेरे करुणा निधान रो पड़े हैं। मित्र, जब मैंने तुमसे पूछा कि आओ सुदामा कैसे हो, आपका उत्तर था कि पूरी त्रिलोकी में मुझ जैसा संपन्न, मुझ जैसा सुखी कोई दूसरा नहीं। तुम कितने सुखी हो, तुम कितने संपन्न हो, इन चावलों को देखकर मैं जान सकता हूं। पर मित्र, आज के बाद तेरे जीवन में मैं निर्धनता रहने नहीं दूंगा, ये विपन्नता रहने नहीं दूंगा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया है और अपने मुख में डाला, कह दिया अनेन जाओ, धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है वो सुदामा मैं तेरी झोली में डालता हूं। भगवान ने दूसरी मुट्ठी उठाई है, मुख में धरी है, स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है, हे सुदामा जी वो मैं तेरी झोली में डालता हूं। तीसरी मुट्ठी भगवान ने उठाई, मुख में डालने ही और त्रिलोकी का वैभव सुदामा जी को देने ही वाले थे, पर रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी है हाथ पकड़ लिया। स्वामी क्या कर रहे हो? इशारे इशारे में ही कह भी दिया, आज इस ब्राह्मण देवता पर बड़े बरस रहे हो। हम 16,108 है, कहां लेकर जाओगे हमें? इतना भरा पूरा परिवार है, कहां लेकर जाओगे? हमारी व्यवस्था। तो भगवान ने भी देखा कि कहीं ना कहीं रुक्मणी को थोड़ा अभिमान हो रहा, तो भगवान ने रुक्मणी के अभिमान को तोड़ने के लिए कह दिया, रुक्मणी अभिमान हो रहा है ना मेरी पट्ट महिषी बनकर, पर सुन कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। देवी, इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं संपूर्ण धरती का वहन करता हूं, धारण करता हूं। और यदि तुझ लक्ष्मी का भी मैं वर्ण करता हूं तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। याद करो, यदि उस दिन वो ब्राह्मण देवता तेरा लिखा हुआ प्रेम पत्र मुझ तक नहीं लाता तो क्या तू आज मेरी पट्ट महिषी होती? अभिमान हो रहा है तुझे? देवी सुन, इन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। और सच्ची बात तो यह है कि यदि मेरा नाम राम होता है, यदि मेरा नाम कृष्ण होता है तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से होता है। कितनी ऊंची बात कही है। निवेदन करना चाहूंगा, इस पीठ से कहने को तो बहुत कुछ है, पर मुझे लगता है मैं पूर्ण रूप से विश्राम की ओर चलूं। भगवान ने सुदामा जी के लिए त्रिलोकी का वैभव दे दिया था। आपसे निवेदन इतना है कि यदि कोई भी संत ब्राह्मण आपके यहां आए तो कभी उसका निरादर मत करना। यदि आप अपने जीवन में किसी संत ब्राह्मण का निरादर करते हो तो किसी देवी देवता की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, पर दुनिया के जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी साधक हैं, इस पीठ से मैं आप सभी से निवेदन इतना ही करूंगा कि यदि कोई संत ब्राह्मण आपको मिल जाए तो उसका सम्मान जरूर करना। देने के लिए कुछ नहीं होगा तो मत देना, पर उसके चरणों में प्रणाम जरूर करना, उसका सम्मान जरूर करना। क्योंकि जिन्होंने संत ब्राह्मणों की निंदा करी है वो इस दुनिया में नष्ट हुए हैं। 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, ऐसा भागवत में प्रमाण मिला है। लेकिन इन यदुवंशियों का नाश कैसे हुआ? सिर्फ और फिर संत और ब्राह्मणों की निंदा करने से, अपराध करने से। सांब नामक पुत्र को एक बार स्त्री के वस्त्र पहनाकर, घूंघट निकलवाकर दुर्वासा जैसे कुछ संत बैठे हुए थे उनके सामने खड़ा कर दिया। ये गर्भिणी है, इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? दुर्वासा जी ने देखा कि इन यदुवंशियों के बालक इतने उच्छृंखल हो गए हैं कि संतों के सामने कैसे जाना होता है, संत ब्राह्मणों का सम्मान कितना करना चाहिए, ये मर्यादा ही नहीं, इतने उच्छृंखल हो गए। शाप दे दिया, जाओ मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो जन्म लेगा वो संपूर्ण यदुकुल का नाश कारक होगा, नाश करने वाला होगा। मूसल पेट से गिरा है, अब दौड़े हैं उग्रसेन जी के पास, इस मूसल को लेकर गए। इस मूसल को घिसा गया है समुद्र के किनारे, छोटे छोटे कण समुद्र के फेन में फैले हैं और उन्हीं कणों से एरका नामक घास की उत्पत्ति हुई। अंत में जो मूसल का टुकड़ा बचा उसको समुद्र में फेंका गया। मछुआरे ने जाल फेंका, मछली ने उस टुकड़े को खाया, वही मछली फंसी, पेट को चीरा तो चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा निकला। अपने बाण की नोक पर उसे लगाया है कि इससे शिकार करूंगा। यदुवंशियों ने
मदिरा का पान प्रारंभ किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई और आपस में ही युद्ध प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलने लगे। जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं। वही एरका नामक घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। जिसको भी ये घास लगती है उसका ही प्राणांत हो जाता है। वही यदुवंशी बचे जो परमात्मा की शरणागति में थे, वही यदुवंशी बचे। वज्रनाभ जी के साथ भगवान ने उन यदुवंशियों को वृंदावन भेजा है। 16,108 अपनी समस्त पटरानियों को, द्वारिका आप कभी जाएंगे तो द्वारिका से ठीक 9 किलोमीटर दूर एक गोपी तालाब है। जिस गोपी तालाब ने भगवान ने अपने हाथों के मैल से कोल भीलों को प्रकट किया और वहां कोल भीलों को प्रकट किया और अर्जुन के साथ युद्ध करके अर्जुन को परास्त किया और अपनी 16,108 रानियों को उसी गोपी तालाब में अर्जुन से हरण करा के समाहित कराया है और अपने गोलोक धाम की उन्हें प्राप्ति कराया है। यहाँ मेरे परमात्मा पीपल वृक्ष के नीचे अर्धशयनावस्था में लेटे हुए हैं। सोमनाथ से ठीक 8 किलोमीटर पहले भालका नामक तीर्थ है। वहां पर भगवान अर्धशयनावस्था में अपनी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं कि अब कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंत हो रहा है। वही शिकारी जिसने उस मूसल के अंतिम टुकड़े को बाण की नोक पर लगाया था, शब्दवेदी बाण 2.5 किलोमीटर दूर से उस बाण को छोड़ा और वही बाण आकर भगवान के तलवे में लगा है। आह की आवाज निकली, ये दौड़ा, भगवान को सामने देखा तो चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा, हे जरा नामक व्याध, उठो, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, ये मेरी ही व्यवस्था थी, मेरी ही व्यवस्था थी। पिछले जन्म में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने छुपकर तुम्हारा वध किया था। तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान तो समदर्शी होते हैं, फिर आपने ये भेद दृष्टि क्यों रखी? तो मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी को अंकशाही करने का अधर्म किया था और अधर्मियों को मारने में मुझे कोई खेद नहीं होता, मुझे कोई दुख नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हारा उद्धार किया। फिर भी तेरा ये थोड़ा सा ऋण मेरे ऊपर था, आज मैंने तेरे द्वारा अपने पैर में इस बाण को मरवाया है, इस ऋण को मैंने आज चुकाया है। अपने से पहले भगवान ने इस जरा नामक व्याध को अपने धाम की प्राप्ति कराई है। भक्त वत्सल भगवान की। देवता लोग टकटकी बांध कर देख रहे हैं कि भगवान जाएंगे कहाँ, कैसे जाएंगे। उसी समय भगवान के वक्षस्थल से एक दिव्य ज्योति निकली है और वही ज्योति श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई है। भागवत भगवान ने की, बंधुओं, भगवान इस धरती को छोड़कर कभी जाते नहीं। यदि आपको प्रमाण चाहिए तो संत नारद जी ने एक बार निवेदन किया, प्रभु आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता। योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी मैं अधिक देर तक वास नहीं करता, जाता हूँ पर थोड़ी देर उनके हृदय में अपनी झांकी का दर्शन करा के फिर आ जाता हूँ। बोले प्रभु फिर रहते कहाँ हैं? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं, जहाँ मेरे भक्त ताली बजाते हैं, उन भक्तों के बीच में ही आकर मैं विराजमान हो जाता हूँ। भगवान इस धरती को छोड़कर कभी जाते नहीं, अपने भक्तों के बीच में ही विराजमान रहते हैं। साक्षात कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत तो मेरे राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। प्रत्येक शब्द में मूल रूप से मेरे गोविंद ही बैठे हैं। ऐसी है अद्भुत भागवत की कथा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा का दर्शन कराया, याद करो 7 दिन पूर्व तुमसे अपराध हुआ शमीक ऋषि का। शमीक ऋषि के गले में कलयुग के प्रभाव से तुमने मरा हुआ सर्प डाला। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने उसी समय कौशिकी नदी का जल अपने हाथों में भरा कि इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारः चोदितो में ततद्रुहम्। और शाप दे दिया था कि जिसने भी ये मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज तक्षक आकर उसको डंक मार लेंगे और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बागवानों को छोड़ा था। तुम अपने सर्वस्व का त्याग करके गंगा जी के पावन तट पर आए और मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन कराने के लिए आया। मैंने तुम्हें भागवत की कथा प्रारंभ कराई क्योंकि तुमने मुझसे निवेदन किया कि
कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आपने मुझसे निवेदन किया कि हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। आपने मुझसे निवेदन किया। मैं तुम्हारे इस प्रश्न पर, इस बात पर बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने तुमसे कहा राजन कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च तथा भयम्। राजन, जल्दी मरने वाले मनुष्य के जीवन में एक ही सबसे ऊंचा उपाय है। वो कौन सा? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। चलते फिरते उठते बैठते हर एक परिस्थिति में अपनी प्रत्येक श्वास से हम भगवान का ही स्मरण करें, भगवान का ही नाम जपें। राजन, मैंने तुम्हें संपूर्ण भागवत कथा सुनाई, हजारों प्रश्न तुमने मुझसे पूछे, लेकिन अंत में अब पूरी भागवत कथा सुनाने के बाद एक प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मरोगे? कितना संक्षिप्त पूछा। जितना संक्षिप्त राजा परीक्षित ने पूछा था कि जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, उससे भी कहीं संक्षिप्त सुखदेव स्वामी जी ने आज पूछा है, राजन क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित उठे हैं, दंडवत प्रणाम किया है। गुरुदेव, आपके द्वारा सुनाई गई भागवत से मैंने ये जान लिया है, मैंने ये समझ लिया है कि मैंने जब जन्म ही नहीं लिया है तो मैं मरूंगा क्यों? मैं मरूंगा क्यों? मरता तो ये शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, शाश्वत है, दिव्य है, चिन्मयी है। आत्मा का कभी मरण नहीं होता। जिस आत्मा का कभी जन्म ही नहीं होता वो आत्मा मर कैसे सकती है? और मैं आत्मा हूं, ऐसा जीवों का भाव होना चाहिए। ऐसे बुद्धिजीवी समझते हैं मैं शरीर नहीं। शरीर मरता है, शरीर में रोग लगता है, शरीर में व्याधि लगती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। सुखदेव स्वामी गदगद हो गए हैं। राजन, मैंने समझ लिया कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को आज आपने आत्मसात कर लिया है। आशीर्वाद देकर सुखदेव स्वामी यहाँ से निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए निकल पड़े हैं। जनमेजय जो बड़े पुत्र है, इन्होंने 9 मंजिला कंचन महल बनाया अपने पिता को बचाने के लिए, लेकिन बंधुओं मौत जब आती है तो कोई बचा नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। तक्षक आया है, एक फल के रूप में, छोटे से कीट के रूप में बैठ गया है। वही छोटा सा कीट संत के वचन को पूरा करने के लिए तक्षक का रूप धारण करता है और परीक्षित के शरीर को डंक मारता है। अब यहां भाव उत्पन्न होता है कि क्या जिसने भागवत की कथा सुन ली क्या वो मर सकता है? भागवत की कथा जो सुन लेता है वो कभी मरता नहीं, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। संत के वचन को पूरा करने के लिए तक्षक ने यहां अपने भाव को पूरा किया। डंक यहां तक्षक ने परीक्षित की मिट्टी रूपी शरीर को डंक मारा, क्योंकि भागवत कथा के प्रभाव से परीक्षित के शरीर से आत्मा निकलकर पहले ही भगवान में विलय हो चुकी थी। वो तो फिर मिट्टी थी, मिट्टी को चाहे तुम डंक मरवाओ, चाहे तुम पानी में बहाओ, चाहे तुम अग्नि में जलाओ, ये तो मिट्टी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच तत्वों से ये शरीर की पुष्टि होती है और अंत में पंच तत्वों में ही ये शरीर विलय हो जाता है। बोले भागवत भगवान की। ऐसी ये भागवत की कथा आप सभी ने श्रवण करी, तो मैं भागवत जी के अंतिम मंत्र का गान करूं। आप सभी अपना अपना सर ढकें और मेरे साथ भागवत जी के अंतिम मंत्र का गान मेरे साथ करें। माताएं अपना पल्लू फैलाएं, दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धावनत होकर आप सभी निवेदन करें कि हे भागवत भगवान, आपकी ये कथा हमने श्रवण करी है, आप इस कथा का पूर्ण फल पूर्ण आशीर्वाद हमें प्रदान कराना। भक्ति आप हमारे जीवन में देना, हम आपकी भक्ति में सराबोर होकर आपका ही स्मरण करें, आपका ही चिंतन करें, आपकी ही भक्ति जीवन भर करें। बस ऐसा निवेदन आप सभी करें। दोनों हाथ जोड़कर आओ जरा मेरे साथ भागवत जी के विश्राम मंत्र को, भागवत जी के अंतिम मंत्र को बोलने का हम सभी प्रयास करें।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरि परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरि परं तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरि परम। बोलिए भागवत भगवान की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे बांके बिहारी, आपकी ये कथा आपके श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं। हमारे चंदेल परिवार ने अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही सांगोपांग रीति से, बड़े ही सानंद भाव से आपकी ये कथा संत महत पुरुषों के साथ अपने श्री आंगन में ये करवाई। इस पूरे परिवार को आप अपनी कृपा हमेशा वर्षाना, इस परिवार के समस्त पितरों को आप तृप्त करना, पूर्ण रूप से ये परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, अपने जीवन को भक्तिमय भाव के साथ यापन करें और आपकी भक्ति इस पूरे परिवार के बीच में बनी रहे। और जिन जिन भक्तों ने भी आपकी इस कथा का आश्रय लिया है, आपकी इस कथा का रसपान किया है, उन समस्त भक्तों पर भी आप अपनी कृपा बरसाना। बस यही निवेदन हम व्यासपीठ से करते हैं। बोले भागवत भगवान की, भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सनबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन
श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार